सभी लोग छड़ी का बटन दबाएंगे ना, हाथ नीचे करिए। साथियों, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ये पंचवर्षीय योजना जब चली तो 5 साल में एक बार ही किसी न किसी के लिए मतदान किया जाता है। वो चाहे ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, ब्लॉक प्रमुख हो, या फिर विधायक हो, या फिर सांसद हो, या फिर सरकार हो, किसी का भी गठन होता है तो 5 साल के लिए किया जाता है। और 5 साल का जो संकल्प होता है वो इस गांव के विकास के लिए होता है। आपके गांव के ग्राम प्रधान, उनकी पूरी इच्छा है कि हम गांव का विकास करें। आपके जिला पंचायत की इच्छा है कि हम भी गांव का विकास करें। आपके माननीय प्रमुख जी हैं, उनकी भी इच्छा है कि हम गांव का विकास करें। इसी के साथ साथ साथियों, माननीय विधायक और माननीय सांसद भी चाहता है कि गांव का विकास। और लोकतंत्र में जब आप अपना एक वोट, ये सिर्फ आपका एक वोट नहीं है, ये कहीं न कहीं आप निर्णय देने का काम करते हैं। जब आप मतदान करने जाते हैं तो जरूर सोच के जाते होंगे कि हमारा मतदान इस बार जो पड़ेगा वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए होगा, हम अपने बच्चों की शिक्षा के लिए देंगे, जो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान उनके रोजगार के लिए देंगे, अपनी सुरक्षा रक्षा के लिए देंगे, अपने गांव के कल्याण के लिए देंगे। आज चुनावी समर है, हर कोई घूम रहा है, हर एक व्यक्ति कह रहा है आप हमको वोट करिए, सपा वाला कह रहा है हमको वोट करिए, बसपा वाला कह रहा है हमको वोट करिए, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं हमको वोट करिए, और हम भी आके कह रहे हैं कि साथियों हमको वोट करिए। लेकिन आज आपको समझने की आवश्यकता है, आकलन करने की आवश्यकता है। आखिर आप वोट करेंगे तो क्यों करेंगे? अभी हमारे माननीय पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे भैया जी ने पूरी बात को आपके सामने रखने का काम किया। आपने 1952 से मतदान किया है, आज से नहीं, लगातार 1952 से मतदान हुआ। हर बार जो सत्ता का परिवर्तन हुआ लेकिन व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हो पाया। जब आपको ये समझ में आया, जब आपने सपा की सरकार बनाया, जब सपा की सरकार में गुंडई चालू हो गई, भ्रष्टाचार चालू हो गया, थाने पर दलाली चालू हो गई, लोगों के जमीन कब्जा करना लोगों ने चालू कर दिया, तो स्थिति ये हो गई कि आम जनमानस में एक मैसेज गया कि समाजवादी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है और एक नई सरकार को स्थापित करना है। साथियों, आपके सामने सुनाई दे रहे, बड़ा जोर से बोला है घड़ी पर। अरे भाई, घड़ी तो दूर दूर तक ना बा, चुनाव निशान का बा हमार। कितना लोगों के पता है कि चुनाव निशान छड़ी बा, कैसे हाथ खड़ा था? कितना लोगों के पास हैंडबिल बा? आई जो ने हथवा में उठावत है सब लोग, कितना लोगों के पास बा हैंडबिल लेके उठावा? इससे आइए पर्चियां मिलल, पर्ची उठावा तो जेकरे पास पर्ची बा सब लोग पर्ची उठावा, पर्ची उठा के बतावा चुनाव निशान का बा। साथियों, ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए हमारे बीच में माननीय पूर्व विधायक जी उपस्थित हो गए हैं। मैं अपना अधिकार, अपना पूरा विशेषाधिकार मैं माननीय विधायक जी को दूंगा और संचालक महोदय से आग्रह करूंगा कि माननीय विधायक जी से अपील जरूर करावें। एक माता की 1 तारीख को किसको बटन दबेगा? जोर से बोलिए और जोर से। चुनाव निशान का बा? हरी बेल के पेड़ के नीचे जो बैठल बा चुनाव निशान का बा? हरी नीम के पेड़ के नीचे जो बैठल उनके चुनाव निशान का बा? हरी मंच पर जो बैठल बा इनका चुनाव निशान का बा? हमारा चुनाव निशान का बा? हम सबका चुनाव निशान का है। भूख, भ्रष्टाचार, अपराध बढ़ता चला जा रहा है, तमाम तरह की समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। आपने निर्णय लिया कि आने वाले 5 साल में जब फिर से विधानसभा का चुनाव आएगा तो समाजवादी पार्टी को सबक सिखाया जाएगा और आपने उसको सबक सिखाते हुए बहुजन समाज पार्टी को स्थापित करने का काम। हर बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आपने सपा की सरकार, 4 बार आपने बसपा की सरकार बनाया, लेकिन साथियों कहीं गरीब का कल्याण नहीं हो पाया। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम लोग सिर्फ और सिर्फ पीड़ित, दुखी और बेबस रहे। साथियों, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और उनकी भावनाओं को, इस देश, इस प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि 2014 में एक नायक आया जिसने इस बात की एक हुकार लगाया कि देश में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ है, लेकिन सत्ता के परिवर्तन के साथ साथ जब तक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा तब तक आम पब्लिक खुशहाल नहीं हो पाएगी। साथियों, और मैं धन्यवाद देता हूँ आपको कि 2014 में वो चाहे कोई जाति हो, कोई समाज हो, कोई धर्म हो, हर समाज के लोगों ने, हर जाति के लोगों ने एक ही नारा लगाया और घर घर में वो नारा पहुंचाया, अब की बार मोदी सरकार, और 2014 में प्रचंड बहुमत से आपने सरकार बना करके इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया। आज साथियों, कहीं न कहीं जब गरीब को लगता है
जब विरोधी कहता है कि महंगाई चरम सीमा पर है, तो यह गरीब उससे भी जागरूक हो जाता है कि अगर महंगाई चरम सीमा पर है तो सरकार का ध्यान भी गरीबों पर है। साथियों, मैं तो कहना चाहता हूं कि जब आप जाते हैं पंचूरन के दुकान पर, जब आप जाते हैं अपना सामान लेने के लिए, जब आपको एहसास होता है कि महंगाई है, तो इस देश और प्रदेश की सरकार आपके महंगाई को कम करने के लिए एक विकल्प भी देने का कार्य करता है। जब आप जाते हैं हॉस्पिटल में, जब दवाई लेने का काम करते हैं, इलाज कराने का काम करते हैं, जब हॉस्पिटल में पैसा लगता है, तो आप भी सोचते हैं कि कौन सी ऐसी सरकार होगी, हम किसका समर्थन करें कि जो हमारे इलाज की व्यवस्था कर पाए। साथियों, 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा है। विगत 10 सालों से जिस प्रकार से देश में बदलाव आया हुआ है, विगत 7 सालों से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बदलाव आया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में अगर आपने 1 तारीख को चुनाव निशान 6 का बटन दबाया और फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री आपने बनाने का काम किया, तो बहुत सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन होगा और गरीब कल्याण का काम होगा। साथियों, ये मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूँ। आज माननीय हमारे देश और प्रदेश की सरकार ने जब व्यवस्था किया है, आपको कहा कि कोरोना काल के दरमियान जब तमाम लोग खाने के अभाव में, भोजन के अभाव में जब लोगों की मृत्यु हो जा रही थी, तो हमारी सरकार ने कहा कि भोजन के अभाव में इस भारतवर्ष में हम मरने नहीं देंगे और भारतीय संविधान के मानक के अनुसार वो पूरी व्यवस्था बनाएंगे।